में उपभोक्ता को क्या करना होगा, आइए जानते हैं मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के जनसंपर्क अधिकारी मनोज द्विवेदी से। देखिए, जो विद्युत प्रदाय संहिता है और राज्य शासन के जो ऑर्डर हैं उनके अंतर्गत एक परिसर में एक ही कनेक्शन अलाउ है और ये कोई नई बात नहीं है। इसमें बहुत पुराना कानून है ये, और इसी के तहत ये अभियान चलाया गया है कि एक परिसर में एक ही कनेक्शन होना चाहिए और उसके तहत ये कार्रवाई की जा रही है। किस तरह का ई-केवाईसी भराया जा रहा है? ई-केवाईसी कराने से बिजली कंपनी को और उपभोक्ता को ये फायदा है कि बिजली कंपनी के पास में उपभोक्ता के सारे डिटेल्स रहते हैं और उपभोक्ता को ये फायदा है कि उनको शासन की जो लाभकारी योजनाएं हैं उनका सीधा लाभ मिलेगा। और जहां तक ई-केवाईसी करने की प्रक्रिया का सवाल है, तो प्रक्रिया ये है कि मीटर रीडर परिसर में जाएगा, वो समग्र आईडी, प्रॉपर्टी आईडी और पैन कार्ड या बैंक डिटेल्स लेके उसमें प्रविष्टि करेगा पॉश मशीन में, और इसके बाद में एक ओटीपी आएगा, उससे वो वेरिफिकेशन होगा और ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और दूसरा एक सुविधा बिजली कंपनी ने दी है कि जो मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का ऐप है, यूपे ऐप, उसमें भी प्रावधान किया गया है कि उपभोक्ता चाहे तो सीधे उस ऐप के जरिए घर बैठे अपने ई-केवाईसी करा सकता है। और ई-केवाईसी में उसको वो सब डिटेल भरने होंगे जो जैसे कि समग्र आईडी है, प्रॉपर्टी आईडी है, बैंक डिटेल है, ये भर देगा और वो उसका एक ओटीपी जनरेट होगा और उसके जो डिटेल्स हैं वो दर्ज हो जाएंगे और उसको राज्य शासन की जो लाभकारी योजनाएं हैं उसका लाभ मिलता रहेगा। यह अभियान सतत रूप से चल रहा है, करीब 1 माह हो गया है और करीब 2 लाख से अधिक उपभोक्ताओं का ई-केवाईसी कर लिया गया है और धीरे धीरे इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए ई-केवाईसी सभी उपभोक्ताओं का किया जाना है, वो उसकी पूर्ति हो जाएगी। किसी परिवार में संपत्ति का विभाजन हो चुका है और अलग अलग परिवार के सदस्य अलग अलग रूप से परिवार बनाकर रह रहे हैं, तो क्या वे अलग अलग परिवारों के रूप में एक परिसर में मीटर संपत्ति के विभाजन के बाद ले सकेंगे? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। यदि प्रॉपर्टी आईडी अलग अलग है और समग्र आईडी अलग अलग है तो उसको कनेक्शन का लाभ मिलेगा, क्योंकि वो परिवार अलग हो गया है, उसकी संपत्ति उसी परिसर में अलग रजिस्टर्ड हो गई है, तो उसको लाभ मिलेगा। ई-केवाईसी कराने के लिए आम उपभोक्ताओं से आप क्या कहना चाहेंगे? ई-केवाईसी कराने के लिए हम उपभोक्ताओं से आग्रह करेंगे कि आप बिना हिचक ई-केवाईसी कराएं। ई-केवाईसी कराने से उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यद्यपि ये थोड़ा रहता है कि आपको अपने दस्तावेज बताने पड़ते हैं, अपने डिटेल्स बताने पड़ते हैं, तो वो बताना उचित है और चूंकि राज्य शासन इसको आगे बढ़ रहा है, सभी योजनाओं के लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य रूप से लागू किया गया है, तो उसी के अनुसार बिजली कंपनी इसको लागू कर रही है और उपभोक्ताओं को मीटर रीडर के साथ सहयोग करना चाहिए और मीटर रीडर्स जो जानकारी मांग रहा है वो दे देने चाहिए, उसमें कोई परेशानी नहीं है। जो घरेलू उपभोक्ता हैं, विद्युत उपभोक्ता हैं, उनको किस तरह की रियायत बिजली कंपनियां दे रही हैं, ऊर्जा विभाग दे रहा है? देखिए, राज्य शासन जो है अटल गृह ज्योति योजना, अटल किसान ज्योति योजना, ऐसी योजनाओं में सब्सिडी देता है और आपको मालूम है कि यदि 100 यूनिट तक बिजली जलाता है तो उसका 100 रुपये आता है बिल, और यदि वो 150 यूनिट तक जलाता है तो उसको भी अटल गृह ज्योति योजना का लाभ मिलता है। तो इन योजनाओं का जो लाभ लेना है तो बट नेचुरल भविष्य जो है डीबीटी का है, जो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर होता है, धन ट्रांसफर होते हैं कंज्यूमर को, कस्टमर को, तो उसका लाभ उसको हमेशा मिलेगा और अभी तो उसको बिल में लाभ मिल रहा है, भविष्य में कोई नई योजना आएगी तो उसका भी लाभ मिलेगा, तो ई-केवाईसी करा लेना आवश्यक है। द्विवेदी जी, हमसे बातचीत करने और इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अभी आप सुन रहे थे बिजली कंपनी के जनसंपर्क अधिकारी मनोज द्विवेदी से बातचीत। तो श्रोताओं, यदि आपका मीटर रीडर भी आपके घर आता है और ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करता है तो उससे पूरा सहयोग करें, उसे ओटीपी बताएं और इस प्रक्रिया को पूरा करवाएं, ताकि आपके द्वारा जमा किए जाने वाले पैसों से गांव-गांव में अंधियारा दूर हो और घर घर तक बिजली पहुंचे।